उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान जैसे लोग जो गए हैं वो ना सोचें कि क्या करेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी जब नीतीश जी के साथ नहीं आई थी तब उनका क्या हैसियत बिहार में था। अब जब नीतीश जी के साथ आई तब उनकी क्या हैसियत हुई। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कैलाशपति मिश्र की 100वीं जयंती के अवसर पर पटना आते हैं और बापू सभागार में सभा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म कर दिया जाएगा, उन्हें खत्म होना ही होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं DailyBihar.com और मैं हूं रोशन झा। जब इस मामले में जदयू के नेता और बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम जब एनडीए के साथ थे तो बीजेपी वाले हमें खत्म कर रहे थे, यही कारण था कि हम बाहर निकल आए। चिराग पासवान की मदद से बीजेपी वालों ने जदयू को खत्म करने का पूरा प्लान बना लिया था, हम तो बच गए। अब देखना दिलचस्प होगा कि चिराग पासवान की पार्टी, पशुपति पारस की पार्टी या जीतन राम मांझी की पार्टी बचती है या नहीं। क्या कुछ कहा अशोक चौधरी ने, आइए पहले आपको सुना देते हैं। अब कौन किसके कंधे पर बैठकर आगे बढ़ा है ये तो पूरा देश और प्रदेश जानता है ना। भारतीय जनता पार्टी जब नीतीश जी के साथ नहीं आई थी तब उनका क्या हैसियत बिहार में था। अब जब नीतीश जी के साथ आई तब उनकी क्या हैसियत हुई। ये तो अटल बिहारी वाजपेयी जैसे श्रद्धेय नेता थे जिनके साथ कोऑर्डिनेशन बना करके दोनों पार्टी यहाँ पर आगे बढ़ी थी। और जो लोग अब कहते हैं तो अब तो उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान जैसे लोग जो गए हैं वो ना सोचें कि क्या करेंगे। अब नीतीश कुमार जी तो खुद नेता थे भाई, उनके तो कंधे पर ही लोग आगे बढ़े हैं। जीतन राम मांझी ने मंत्रिमंडल बर्खास्त करने की मांग की है। तो जिनके पहले तो जीतन राम मांझी जिसके साथ हैं, अगर हमारे पिताजी हम कुछ चाहते हैं तो हम अपने पिताजी से न कहेंगे, अपने अभिभावक से न कहेंगे। तो जीतन राम मांझी सबसे पहले तो जा करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों से न कहें कि इस देश में जातीय गणना कराइए, प्रधानमंत्री से मिले और वहां पर कहें ये सब बात। तो हमको छोड़ के चले गए हैं तो उनको यहाँ पर क्या अधिकार है बोलने का। नहीं, उनका कहना है कि मंत्रिमंडल को तोड़ के जनसंख्या के हिसाब से मंत्रिमंडल का ये 2007 के पहले कितने अति पिछड़ा के मुखिया हुआ करते थे। 2007 के पहले जिला परिषद के सदस्य कितने अति पिछड़ा के होते थे, कितना महादलित का होता था, कितना दलित का होता था, आंकड़ा निकालिए। ये नीतीश कुमार है जिसने नई पीढ़ी को, राजनीतिक पीढ़ी को इस प्रदेश में पैदा करने का काम किया। जीतन राम मांझी जी भी तो मुख्यमंत्री हुए थे, अपने बलबूते पे हुए थे। उनका चेहरा देश प्रदेश में घूमा था कि नीतीश कुमार ने अपनी सोच के चलते एक महादलित को मुख्यमंत्री बनाया। और आज ज्ञान दे रहे हैं, अपने समय में काहे नहीं जातीय गणना करा दिए, कैबिनेट से पास कराते। आने वाले समय में हम जातीय गणना करेंगे। सब ज्ञान यहीं पर देना है, जहां गए हैं वहां कुछ ज्ञान नहीं दे रहे हैं। तो सुना आपने, अशोक चौधरी ने साफ कह दिया कि बीजेपी वाले साजिश के तहत क्षेत्रीय पार्टी को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग बच चुके हैं, हम पर कोई खतरा नहीं है। जो क्षेत्रीय पार्टियां बीजेपी में शामिल है उन्हें सोचने की ज़रूरत है और मंथन करने की ज़रूरत है। तो बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।